रहा है। अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता, कश्मीर हाथ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। ये एटम बम है जिनका आजकल पाकिस्तान में थोक के भाव उत्पादन हो रहा है। यह है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनको लगता है कि वो भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में परमाणु बम से उड़ा सकते हैं। रावलपिंडी के पास कहूटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में निशाने पर लिया जा सकता है। पाकिस्तान 1984 में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने इजाजत नहीं दी। सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से परमाणु परीक्षण को टालना पड़ा था। अब्दुल कदीर खान खुद को महान वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सच यह है कि जब 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया, तब अब्दुल कदीर खान नेदरलैंड्स के एक परमाणु लैब से परमाणु बम बनाने के नुस्खे चुरा रहे थे। दरअसल अब्दुल कदीर खान वैज्ञानिक का चोला पहनकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का काम कर रहे थे, जिसका मकसद था नेदरलैंड्स की यूरेनको लैब से सेंट्रीफ्यूज बनाने का तरीका चुराना। उन्नीस 1975 में क्रिसमस के दिन येलो फीवर का बहाना बनाकर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान भाग आए, लेकिन तब तक उनके हाथ वो तकनीक लग चुकी थी जिसने पाकिस्तान को परमाणु बम का थोक उत्पादन करने वाला देश बना दिया। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये शक हो कि ये काम मैंने नहीं किया, वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों। और सबको पता है, हुकूमत को भी पता है कि अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता तो ये कोई भी क़यामत तक भी नहीं बना सकते थे। अभी तक ये वही बैलगाड़ी चला रहे होते, कश्मीर हाथ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। वैसे चोर की एक आदत होती है कि वो चोरी का माल बहुत दिनों तक अपने पास नहीं रख पाता। अब्दुल कदीर खान को भी ये आदत लग चुकी थी। पाकिस्तान को एटम बम की लत लगाने वाले अब्दुल कदीर खान ने परमाणु बमों के स्मगलिंग भी शुरू कर दी। अब्दुल कदीर खान और उनके नेटवर्क ने लीबिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को भी परमाणु बम बनाने की तकनीक चोरी छुपे बेच डाली। The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. इतना ही नहीं, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन भी कदीर खान के जरिए परमाणु बम बनाने की तकनीक हासिल करने की कोशिश करते। अब्दुल कदीर खान ने पहले नेदरलैंड्स की लैब से परमाणु बम बनाने की तकनीक चुराई और फिर उसे ऐसे देशों को बेचना शुरू कर दिया जहां तानाशाह पूरी दुनिया को तबाह करने का ख्वाब देखते रहे हैं। 2016년 1월 6일 10시 주체조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다। अब्दुल कदीर खान का दावा है कि पाकिस्तान रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर महज 5 मिनट में दिल्ली को निशाना बना सकता है। ये सही है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। परमाणु बमों के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास आना भी जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान का जिम्मेदारियों से कोई जमीनी रिश्ता नहीं रहा है। जहां तक उनकी 5 मिनट का वक्तव्य है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि उस 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान क्या कर सकता है। शायद उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा है, और वो क्योंकि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको भी इस बात का पूरा इल्म होगा कि 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान जो करेगा, उसके बाद पता नहीं कौन कौन लोग होंगे इस स्टेटमेंट का जो उन्होंने कहा है, इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का असर देखने के लिए। बॉम्ब जो है एक खिलौना नहीं है, और ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब डेटरेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कोई इस तरह से पहले अटैक करता है। और इंडिया ने भी यही कहा है कि फर्स्ट यूज न्यूक्लियर बॉम्ब का हम नहीं करेंगे और कोई भी कंट्री नहीं करेंगे।
तो ये जो है इनके बहुत बड़े बोल हैं एंड आई थिंक वो अपने को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर दोबारा, इसी तरह से ये हरकत कर रहे हैं। एटम बम को बच्चों के खेलने की चीज समझने वाला पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत की जमीन पर गिरी परमाणु बम की एक एक चिंगारी भी बदले में पाकिस्तान को राख में बदल सकती है। पाकिस्तान ये सोचता है कि उसमें ये विल पावर है कि वो ये कहेगा कि अगर हमारे को, हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, हम तो हैं ही फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा, हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कन्वेंशनल वार या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है, अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको ले जा सके। नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के हाथ लगे परमाणु हथियारों की चिंता पूरी दुनिया को सताती है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे तेजी से परमाणु बमों का उत्पादन कर रहा है। आपकी सोच में भी जो बात आएगी, उस सोच को मारने में दिल्ली सक्षम है और भारत सक्षम है। इसलिए पाकिस्तान को हैसियत में रहकर ही बयानबाजी करनी चाहिए, उनके नेताओं को भी और उनके साइंटिस्ट को भी। साउथ एशिया में इस समय पाकिस्तान आतंकी गुटों के सरगना के रूप में उभरा है। डॉक्टर खान की स्वीकृति के बाद विश्व समुदाय पर दबाव डाल करके उसके परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने की कोई योजना समूचे विश्व को बनानी चाहिए। जिन्होंने अपना उसकी पूरी जानकारी दूसरे देशों को बगैर अपने देश के परमिशन के दी थी, तो कादिर खान पर एक तरह से देशद्रोह का मुकदमा पाकिस्तान सरकार ने चलाया था। और हम समझते हैं कि ऐसे लोगों पर पाकिस्तान सरकार को विचार करना चाहिए। पाकिस्तान चोरी चोरी परमाणु बम रखने वाला देश तो बन गया, लेकिन आज उसका परमाणु पागलपन दुनिया देख रही है। और अगर पाकिस्तान के परमाणु कारोबार पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में बैठे अब्दुल कदीर खान जैसे लोग खुलेआम परमाणु बमों की सेल लगाएंगे और दुनिया के खतरनाक देशों को चोरी का माल सस्ते में बेचकर पूरी दुनिया को संकट में डाल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।